बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ मुझसे सच नहीं बोलती, अक्सर झूठ बोलती हैं। ये कहानी मेरी पैदाइश से शुरू होती है। मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली का इकलौता बेटा था। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था और कभी हमें खाने को कुछ मिल भी जाता तो अम्मी अपने हिस्से का खाना भी मुझे दे देती और कहती तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। ये मेरी माँ का झूठ था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ घर का काम ख़त्म करके करीबी किसी घर में काम करने के लिए चली जाती। एक दिन माँ को इस घर से मुर्गी का सालन मिल गया जिसमें 2 मुर्गी के पीस थे। वो माँ ने मुझको खाने को दिए। मैंने मुर्गी का पीस खाकर हड्डी रखी तो इस हड्डी के साथ जो बचा हुआ था वो माँ उतार कर खाने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने दूसरा पीस माँ के सामने रख दिया तो माँ ने मुझे वापस कर दिया और बोली बेटा तुम खा लो, मुझे मुर्गी पसंद नहीं है। ये भी मेरी माँ का झूठ था। जब मैं स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो मेरी माँ ने एक गारमेंट्स कंपनी के साथ काम करना शुरू किया और घर घर जाकर गारमेंट्स बेचती। एक रात जब बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी, सर्दी भी पूरे ज़ोर पर थी, मैं माँ का इंतज़ार कर रहा था जो अभी तक नहीं आई थी। मैं माँ को ढूंढने के लिए आसपास की गलियों में चला गया। देखा तो वो लोगों के दरवाजे पर खड़ी सामान बेच रही थी। मैंने कहा माँ अब बस भी करो, थक गई होगी, सर्दी भी बहुत है, टाइम भी बहुत हो गया है। तो माँ बोली बेटा मैं बिल्कुल नहीं थकी। ये भी मेरी माँ का झूठ था। एक दिन मेरा फाइनल एग्ज़ाम था। इसने ज़िद की कि वो भी मेरे साथ जाएगी। मैं अंदर बैठा पेपर दे रहा था। वो बाहर धूप की तपश में खड़ी मेरे लिए दुआ कर रही थी। मैं आया, इसने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और ठंडा जूस दिया जो इसने मेरे लिए ख़रीदा था। मैंने जूस का एक घोंट लिया और माँ के पसीने से शराबूर चेहरे की तरफ देखा तो मैंने जूस इनकी तरफ बढ़ा दिया। वो बोली नहीं बेटा तुम पियो, मुझे प्यास नहीं है। ये भी मेरी माँ का झूठ था। मेरे बाप की मौत हो गई तो मेरी माँ को अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। ज़िंदगी और मुश्किल हो गई। अकेले ही घर का खर्च चलाना नौबत फाकों तक आ गई। मेरे चाचा एक अच्छा इंसान था, वो हमारे लिए कुछ न कुछ भेज देता। जब हमारे पड़ोसियों ने हमारी ये हालत देखी तो मेरी माँ को दूसरी शादी का मशवरा दिया कि तुम अभी जवान हो, लेकिन मेरी माँ ने कहा मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं। ये भी मेरी माँ का झूठ था। जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मुझे अच्छी जॉब मिल गई। मैंने सोचा अब माँ को आराम करना चाहिए और घर का खर्च मुझे उठाना चाहिए। वो बहुत बूढ़ी हो गई है। मैंने इन्हें काम से रोक दिया और अपनी तनख्वाह में से कुछ रकम इनके लिए मुख्तस कर दी। तो माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं बेटा तुम रखो, आने वाले वक्तों में तुम्हें काम आएंगे। मेरे पास हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये भी मेरी माँ का झूठ था। मैंने जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई और मुझे लंदन में काम की ऑफ़र हुई। मैं वहाँ चला गया। सेटल होने के बाद इन्हें अपने पास बुलाने के लिए फ़ोन किया तो इसने मेरी तंगी के ख्याल से मना कर दिया और कहा मुझे बाहर रहने की आदत नहीं है, मैं नहीं रह सकूंगी। ये भी मेरी माँ का झूठ था। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई, इन्हें कैंसर हो गया। इन्हें देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत थी। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के माँ के पास आ गया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा दिल उनकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। वो बहुत लागर हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए तो वो कहने लगी मत रो बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। ये मेरी माँ का आखिरी झूठ था। और फिर मेरी माँ ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। जिनके पास माँ है इस अजीम नेमत की हिफाजत और कदर करें, और जिनके पास नहीं है हमेशा याद रखना कि उन्होंने आपके लिए क्या कुछ किया और इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।